बर्तन धोना, कपड़े धोना, नौकरानियों के जैसे। तो जब अल्लाह का हुक्म आया हिजरत का, तो बनी इसराइल की औरतें बहुत होशियार, फिरौनियों के औरतों से कहा जी कल हमारी ईद है और हम गरीब हैं, हमारे गले में तो जेवर भी नहीं है, ज़रा तुम उधार दिए तो हम ईद के दिन पहनते, ज़रा बाद में लाके दे देते। औरतें कैसे बहुत नरम दिल, उन्होंने बोले ले जाके माँ बाद में लाके दे, याद से और लाके देते। फिरौनियों की औरतों से बनी इसराइल की औरतों ने जेवरात ले लिए, इधर फुल तैयारियां जाने की, और उनको पता ही नहीं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि फ़लाँ रात को यहाँ से निकल जाओ। देखो, जिस शहर में मूसा रहते थे तो उस शहर में, उसका नाम आजकल काहिरा है, मिस्र का बड़ा शहर, कैपिटल है काहिरा, मराठी में से कैरो बोलते हैं, कैरो। और उस मुल्क का नाम मिस्र है, इंग्लिश में मराठी में उसे इजिप्ट बोलते हैं, इजिप्ट। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज रात निकलना है। सुना चाहिए इनकी जो बस्तियां थी दरियाए नील के इस जानिब थी और फिरौनियों की बस्तियां दूसरी जानिब थी। पुल से ये आते थे, पुल पे से, ब्रिज से। अब ये रातों रात निकल गए। कितने थे ये 6,70,000 थे। कम तादाद हुई क्या? नांदेड़ की पूरी आबादी मिलके भी उतने नहीं होते। 6,70,000 की तादाद में बनी इसराइल रातों रात निकल गए। आ जाओ, फिरौनी उधर, उन्होंने सो रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं। अब ये चले, आगे बहुत बड़ा सहरा आ गया। सहरा समझते, खुला मैदान, रेगिस्तान आ गया। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ता समझ में नहीं आ रहा, मुल्क शाम का रास्ता। हज़रत मूसा परेशान हुए कि हमारे को रास्ता क्यों नहीं मिल रहा। तो पुराने जितने लोग थे बड़ी उम्र के, उनको बुलाया और उनसे फरमाया क्या बात है, हमारे को आगे रास्ता क्यों नहीं मिल रहा, तुम्हें कुछ मालूम है? बड़े बूढ़ों ने कहा, हज़रत मूसा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब इंतकाल हो रहा था, उन्होंने अपने 11 भाइयों को बुलाकर वसीयत की थी। अपने भाइयों से कहा था, मेरे भाइयों, जिस वक्त भी तुम लोग इस मुल्क को छोड़कर अपने वतन जाने लगो तो मेरी नाश को लेकर वतन ले जाना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, यही वजह है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नाश को छोड़कर हम जा रहे हैं। हज़रत यूसुफ के 400 साल के बाद मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है। हज़रत मूसा ने उनसे पूछा कि मुझे बताओ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? हाँ, पुराने बुढ़ों ने कहा, हज़रत हमारे को नहीं मालूम, 400 साल पहले की बात है। हज़रत मूसा ने फरमाया कि जब तक यूसुफ अलैहिस्सलाम की नाश को हम यहाँ से लेके नहीं जाएंगे, हमें रास्ता नहीं मिलेगा, मुझे बताओ। बड़े लोगों ने कहा, हज़रत एक बुढ़िया है, बहुत उम्र की है, उसको मालूम है, यानी वो तकरीबन 400 साल की होंगी वो बूढ़ी, इतनी पुरानी।
हाँ जी, कहाँ कि उसे मालूम होगा। अब उतने बड़े मजमे में वो बूढ़ी को ढूंढना मामूली बात थी क्या जी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मेरी आवाज़ सिर्फ़ उसी को सुना दे जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की क़ब्र का पता जानती। हज़रत मूसा ने जब आवाज़ दी, ये पुरानी बूढ़ी वो सामने आई। हज़रत मूसा ने फरमाया, बड़ी भी क्या तुम जानती हो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की क़ब्र कहाँ है? उसने कहा हाँ मैं जानती हूँ। हज़रत मूसा ने पूछा कि फिर बताओ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की क़ब्र कहाँ है? बूढ़ी बहुत होशियार थी। उन्होंने बोली बताऊँगी लेकिन दो शर्तें हैं, दो शर्तें हैं मेरी, अगर पूरी करते बोले तो बताती, नहीं तो नहीं बताती। हज़रत मूसा ने कहा अच्छा ठीक है, क्या शर्तें हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मदीने से बाहर तशरीफ़ ले गए, तो एक देहाती ने हुजूर की बड़ी खातिर मदारात की। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तुम मदीना आओ ना मेरे पास ज़रूर आना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसान के बदले एहसान ज़रूर करते थे। हुजूर ने उस देहाती से फरमाया जब तुम मदीना आओ मेरे से ज़रूर मुलाकात करना। उसने कहा अच्छी बात है। इत्तेफाकन वो देहाती मदीना आया, उसे याद आया अल्लाह के रसूल मेरे को मिलो बोले थे। हुजूर से मिला, हुजूर ने पहचाना। हुजूर ने फरमाया मांग, क्या मांगता है? देहाती ने कहा जी एक बकरी दूध की मुझे दे दो और एक ऊँट सवारी के वास्ते दे दो। हुजूर ने फरमाया रे देहाती तो मांग कर क्या मांगा? तेरे से तो उतना भी नहीं हो सका जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की बुढ़िया ने मांगा था। फिर हुजूर ने ये वाक़या बयान फरमाया। तो हज़रत मूसा ने उस बुढ़िया से कहा बड़ी भी हज़रत यूसुफ़ की ख़बर का पता बताओ। हुजूर ने कहा ऐसी नहीं बताती, दो शर्तें हैं, पूरी करते बोले तो बताती, नहीं तो नहीं बताती। हज़रत मूसा ने फरमाया क्या है बता दे। कहने लगी तुम सब लोग वतन जा रहे हो, मुल्क शाम, और मैं बूढ़ी हूँ चल नहीं सकती, तो मेरी पहली शर्त यह है मेरे को साथ में ले जाना, वादा करो। हज़रत मूसा ने फरमाया चल वादा। बाद में उसे बैलबंडी में बिठा के ले जाए मूसा। अच्छा दूसरी शर्त कहने लगी जब आप जन्नत में जाएंगे तो तुम्हारी जन्नत में मेरे को भी साथ में ले जाना। मूसा ने कहा ज़रा ठहर, अल्लाह से पूछ के जवाब दे। तो अल्लाह से दरख्वास्त की अल्लाह ये बूढ़ी जो है मेरी जन्नत में रहना बोल रही। अल्लाह ने फरमाया मूसा वादा कर लो, वादा कर लो। मूसा ने वादा किया अच्छा चल ठीक है, ये शर्त भी मंजूर। अब तो भी बता। कहने लगे मेरे साथ आओ। वो दरियाए नील के किनारे पहुंची और उसने कहा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की क़ब्र दरियाए नील के बिल्कुल बीच में है। अब दरिया बोले तो मामूली रहता क्या जी, गंगा जमुना बड़ी दरिया, दरियाए नील दुनिया की सबसे बड़ी दरिया है, याद रखो, सबसे बड़ी नहर दुनिया की वो दरियाए नील है। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील के बिल्कुल बीच में दफन किया गया था, ऊपर से पानी बहता था। तो हज़रत मूसा ने देखा कि दरिया का पानी तो बहुत तेज़ी से जो है बह रहा है, अब निकालना कैसा? अल्लाह के नबी थे ना, अल्लाह से दुआ मांगी अल्लाह ये दरिया को खुश्क कर दे।
ताकि यूसुफ अलैहिस्सलाम की नाश हम यहाँ से निकाल सकें। ये मोजज़ा था मूसा अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ने दुआ कबूल की और पानी ज़िब बोल के ज़मीन में जज़्ब हो गया और अंदर की जो है ज़मीन ज़ाहिर हो गई। बुढ़िया साथ में ले गई, अपने लाठी से उसने निशान बताया कि यहाँ पे खोदो। जब वहाँ खोदा गया, अंदर से ताबूत निकला। ताबूत बोले तो यहूदी और बनी इसराइल अपनी मैयत को ख़बर में दफन करते थे ना, उसका तरीक़ा ये था कि नहला कर कफन पहना कर उसे ताबूत में रखते थे। ताबूत बोले तो संदूक, बड़ा संदूक। जैसे हमारे ज़माने में फ़ौजियों को रखते, देखो फ़ौजी सरहद पे मर गए ना, उनको संदूक में रखते हैं और फिर उनके मुकाम पे पहुंचाते हैं। तो आज भी ईसाई और यहूदी मरने वाले को डायरेक्ट ख़बर में नहीं उतारते, जैसे हम लोग उतारते हैं ना, कफन के साथ जो है नमाज पढ़ा के उसे ख़बर में उतारते थे। लेकिन उनके यहाँ ताबूत में रखकर, लकड़ी का ताबूत, उसमें जो है नाश रख के उसे पैक करके फिर वो ताबूत को ख़बर में उतारते थे। समझ में आया नहीं आया? अच्छा, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत उसमें से निकला। एक बात याद रखो, अंबियाए किराम के जिस्म को मट्टी नहीं खाती, उनके जिस्म सलामत होते हैं। इसी तरह शहीद जो होते हैं ना, उनके जिस्म को भी मट्टी नहीं खाती। आगे हम और भी आयतों में तफसीलात बयान करेंगे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत निकाला गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे एक बैलबंडी पे बांध दिया। आप जब चले हैं तो रास्ता नज़र आ गया। रुकावट इसी वजह से हुई थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को यहाँ छोड़ के जा रहे थे। जब उनके ताबूत को साथ में लिया तो रास्ता नज़र आया। तुम सोच रहे होंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरिया के अंदर क्यों दफन किया गया है जी? तो याद रखो, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में बड़ी खैर व बरकत थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम मुल्क मिस्र के बादशाह थे। जब इंतकाल हो गया तो झगड़ा हो गया लोगों में। दरियाए नील के इस किनारे वाले बोलते थे हमारी तरफ दफन करो, वो किनारे वाले कहते हैं हमारी तरफ। बहरहाल एक जानिब उनको दफन किया गया। अल्लाह की शान, उस वक्त जो बारिश हुई उसी साइड में हुई जिस साइड पे यूसुफ अलैहिस्सलाम को दफन किया गया, और इधर का हिस्सा सरसब्ज़ व शादाब हुआ, और वो हिस्से में न बारिश हुई और न खेती होगी। उधर वाले बोले ये नहीं जमता, वो हज़रत को वहाँ से इधर दफन करो हमारी तरफ। चुनाचे वहाँ से निकाल के इधर दफन किया गया। अल्लाह की शान, उस साल इधर बारिश हुई उधर नहीं हुई। उन्होंने बोले ये नहीं जमता। बहरहाल दोनों जाने वालों में झगड़ा हो गया। फैसला ये हुआ ठीक है, हमारी तरफ भी नको तुम्हारी तरफ भी नको, बीच में दफन कर दो। इसलिए दरियाए नील के बीच में दफन किया गया था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर अपनी कौम को चले, 6,70,000 की तादाद। अब उसमें मर्द हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं। अब ये चले, रास्ता नज़र आ गया। यहाँ तक के सरहदी मुकाम पे एक बड़ा समंदर आ गया।
उसे बहरे कुलज़ुम कहा जाता है। बहरे कुलज़ुम, ये 12 रास्ते जो बने थे ना, दरियाए नील में नहीं बने, दरियाए नील से तो चले थे वो। आगे जो है समंदर था, बहरे कुलज़ुम, उसका एक हिस्सा उधर आ गया था पहाड़ियों के दरमियान, और वो 4 फरसख का उसका पाड़ था, चौड़ाई 4 फरसख बोले तो कितने, 1 फरसख होता है 3 मील का, और 1 मील होता है 1.5 किलोमीटर का। आप घरां को जाके हिसाब मारते बैठो। आओ जी, तो 3 चौक 12 मील का फासला था। आओ, और 12 दूड़े 18 किलोमीटर का उसका पाड़ था। अब जाहिर बात है, तीरने वाला कितना भी तीरने का माहिर हो, 18 किलोमीटर उन्हें पार कर सकता क्या जी? हाँ, कोई नहीं पार कर सकता। अब यहाँ तो बूढ़े, जवान, बच्चे, औरतें, सामने समंदर आ गया। अब ये रुक गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, मूसा अब तो ये समंदर बीच में आ गया, आगे नहीं जा सकते। बहरहाल पड़ाव डाले। उधर दूसरे दिन फिरौनियों को पता चला कि रोज़ाना बनी इसराइल के मज़दूर हमारी बस्ती में आते थे, आज क्यों नहीं आए? एक भी नौकर नहीं आया और एक भी औरत नहीं आई काम करने वाली। तो फिरौन को शिकायत की गई, सरकार क्या बात है, आज जो है बनी इसराइल के लोग इधर नहीं आए काम करने। फिरौन ने कहा मालूम करो उनकी बस्तियों में जाके। जब सिपाही बस्तियों में पहुंचे तो एक भी घर में एक आदमी नहीं है। उन्हें आके बोले, सरकार मूसा अपनी कौम को लेके चला गया। फिरौन को इतना गुस्सा आया, फिरौन ने कहा लशिर्ज़िमतिन क़लीलून, अल्पसंख्यक और उनकी इतनी मजा। मुसलमानों को अल्पसंख्यक समझते ना जी, और बहुसंख्यक जो चाहे कानून बना रहे, जो चाहे नाफिज कर रहे। उनको मालूम है ना क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन वो नहीं जानते कि उनका खुदा भी तो है। हैं जी, हमारा कोई नहीं है, अल्लाह है, और अल्लाह से बढ़ के किसकी ताकत। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, जो अल्लाह पे भरोसा करता है ना, अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। बस इसको बाकी रखो, ये बहुत बड़ी ताकत है तवक्कुल अल्लाह की, है जी। हाँ, और ताकत देख लिया ना अल्लाह ताला की। इतना तंग करे थे, ईमान वाले रोडों पे आ गए, हैं जी। कहीं शाहीन बाग है, कहीं बोले हमारे को कहीं को निकाल रहे, या कानून के। उन्होंने बोले हम तो बनाते, हम तो तुम्हारे को निकाल के जाते। अच्छा, फिर कुदरत ने ऐसा फटका मारा बेटों को, कोरोना ही आ गया, और एक झटके में 50 लाख आदमी मर गए। एक झटके में 50 लाख आदमी मर गए। 8 करोड़ आदमी पॉजिटिव हुए। जिंदगी का मज़ा ही जाता रहा। ये क्या था? कोरोना बीमारी थी क्या? ना, अल्लाह ने हर बीमारी का इलाज ज़रूर रखा, इसका कोई इलाज नहीं था। जब अज़ाब ख़त्म हो गया तो कोरोना खुद ब खुद ख़त्म हो गया। आज जाते जाते मलिका बरतानिया को भी साथ में ले गया है। मलिका एलिज़ाबेथ जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की थी, कोरोना में मर गई बुढ़ी वो।
बहुत उम्र हो गई थी उसकी, हैं जी। उसके बाद ही ख़त्म हो गया ये। अल्लाह ही भेजता है, अल्लाह ही ख़त्म करता है। ईमान वालों, अल्लाह पे भरोसा करो, हैं जी, वही हिफाजत करने वाला है। तुम्हारे पास क्या है अपनी हिफाजत करना? कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, हैं जी। तुम्हारे पास जो है कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्लाह तो है। अल्लाह तो है ना, अल्लाह से बढ़ के कोई ताकत नहीं, वही हमारा ही मुहाफिज है। तो बहरहाल